आज सुनेंगे कहानी ननद ने सिखाया सास को सबक। आरती के हाथ से लगातार खून टपक रहा था, लेकिन सास के डर के मारे इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। ऊपर से सविता देवी ने आरती का हाथ पकड़कर उसे ऐसा जोर का झटका दिया कि वह दीवार से जा टकराई। अपनी माँ की यह हरकत देखकर बेटी सिया चिल्ला पड़ी, माँ, ये क्या तरीका है भाभी के साथ पेश आने का। सविता देवी ने अपनी बेटी को ऐसी तीखी नजरों से घूरा मानो उसे खड़े खड़े ही निकल जाएंगी। मोहल्ले में लोग सविता देवी को कड़े अनुशासन वाली औरत कहते थे। उनका घर हमेशा शीशे की तरह चमकता रहता, चीजें करीने से रखी होती और रसोई के डिब्बे तक एक कतार में लगे रहते। लेकिन उनके साथ रहने वाले ही जानते थे कि सफाई और व्यवस्था के पीछे कितना गुस्सा और कितना डर छिपा हुआ था। सविता देवी ने जिंदगी भर सब कुछ अकेले संभाला था। उनके पति रमेश जी सरकारी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते थे। बेटा प्रखर हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहता और बेटी सिया शादी से पहले तक माँ के इसी डर के साए में बड़ी हुई थी। सविता देवी का मानना था कि घर तभी चलता है जब औरत सख्त रहे और नियम कानून से बंधी रहे। लेकिन उनकी यही सख्ती धीरे धीरे कड़वाहट में बदल चुकी थी, एक ऐसा जहर जो खासकर उनकी बहू आरती के लिए जानलेवा साबित हो रहा था। शुरुआत में सब ठीक था। आरती एक हंसमुख लड़की थी, लेकिन उसे घर परिवार संभालने का कोई अनुभव नहीं था। हर काम सीखने में समय लगता है। सविता देवी उसे समझाती तो थी, लेकिन उनका तरीका हमेशा चुभने वाला होता था। आरती, सब्जी काटो तो बराबर काटो, यहाँ कोई होटल का काम नहीं हो रहा है। दही जमाओ तो ढक्कन ठीक से लगाया करो, कुछ भी गिर सकता है। हर छोटी बात तुम्हें सिखानी पड़ती है। घर चलाना फोन चलाने जितना आसान नहीं होता। बेचारी आरती सास के डर के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। वो पूरी कोशिश करती कि कोई गलती ना हो, लेकिन वो जितना डरती हड़बड़ाहट में उतना ही ज्यादा गड़बड़ कर बैठती। फिर सविता देवी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता। कई बार तो बात सिर्फ डांट तक ही सीमित नहीं रहती। गुस्से में सविता देवी अक्सर उसका हाथ झटक देती, बांह खींच देती या सिर पर हल्की चपत मार देती। ये सब अब उनके लिए आम बात होने लगी थी, लेकिन आरती की हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी से कुछ कह सके। सिया जब भी अपने मायके आती तो उसे अपनी भाभी के प्रति माँ का यह रवैया बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कह ही दिया, माँ, भाभी काम करना सीख जाएंगी, आप हर बात पर इतना गुस्सा क्यों करती हैं? और अब तो छोटी छोटी बातों पर आपके हाथ भी उठने लगे हैं, ये ठीक नहीं है माँ। बेटे की बात सुनते ही सविता देवी भड़क गई। सिया, तुझे ससुराल गए अभी 2 दिन ही हुए हैं और तू मुझे घर चलाना सिखाएगी? मैंने भी पूरी जिंदगी घर संभाला है, ऐसे ढीले रवैये से घर नहीं चलते। उस समय तो सिया चुप हो गई, लेकिन उसे माँ का व्यवहार अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ की नीयत बुरी नहीं है। उन्हें बस हर चीज अपने हिसाब से परफेक्ट करवाने की आदत हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि अगर शुरू में बहू को सख्ती से ना रखा गया तो घर की व्यवस्था हाथ से निकल जाएगी। लेकिन सविता देवी की यही सख्ती आरती के लिए खौफ बन चुकी थी। अगले रविवार को घर में कुछ खास रिश्तेदार आने वाले थे। सविता देवी सुबह से ही तैयारियों में जुटी थी। उन्होंने आरती से कहा, बहू, ऊपर वाले कमरे की सफाई कर दो और अलमारी से नया बिस्तर निकाल कर लगा देना। जल्दी करना, वे लोग दोपहर तक आ जाएंगे। आरती ऊपर कमरे में चली गई। सफाई करते करते अचानक उसकी कॉलेज की सहेली का फोन आ गया। शादी के बाद दोनों की बहुत कम बात हो पाती थी, इसलिए आरती अलमारी से गद्दे निकालते हुए 2 मिनट बात करने लगी। बात करने के चक्कर में उसका ध्यान भटक गया। उसने जैसे ही जल्दी से गद्दा खींचा, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि अलमारी के ऊपर रखा कांच का एक बड़ा और खूबसूरत शोपीस बिल्कुल किनारे पर आ गया है। अगले ही पल वो शोपीस धड़ाम से नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। यह देखते ही आरती का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। आवाज सुनकर सविता देवी भागती हुई ऊपर पहुंची। टूटकर बिखरे शोपीस को देखते ही उनकी आंखें गुस्से से फैल गई। वो शोपीस उनके मायके से आया था, जिसे उनके पिता ने पहली बार शहर से लाकर दिया था और उन्होंने बरसों से उसे बहुत संभाल कर रखा था। तुम्हें कहा था ना ध्यान से काम करना, सविता देवी चीखी। मम्मी जी, वो गलती से। आरती थर थर कांपने लगी। गलती हर बार तुम्हारी ही होती है। ये फोन तुमसे 2 मिनट के लिए नीचे नहीं रखा जाता। माँ की गुस्से से भरी आवाज सुनकर नीचे से सिया भी भागती हुई ऊपर आई। इधर आरती जल्दी जल्दी कांच के टुकड़े समेटने लगी ताकि किसी के पैर में न लग जाए। इसी आपाधापी में कांच का एक बड़ा और नुकीला टुकड़ा उसकी उंगली में गहराई तक धंस गया और खून की धार बहने लगी। यह देखकर भी सविता देवी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में आरती का हाथ पकड़ा और झटका देते हुए बोली, पहले नुकसान करो, फिर ये ड्रामा शुरू। मेहमान आने वाले हैं और तुम यहाँ हाथ काट कर बैठ गई।
उन्होंने इतनी जोर से उसका हाथ झटका कि आरती पीछे दीवार से जा टकराई। यह देखकर सिया का सब्र का बांध टूट गया। वो चिल्ला उठी, माँ। इस बार उसकी आवाज में एक अलग ही अधिकार और दर्द था। तू बीच में मत बोल सिया, सविता देवी ने डांटा। क्यों ना बोलू माँ? हाँ, क्यों ना बोलू? गलती हुई, ये भाभी ने भी मान लिया, लेकिन क्या हर गलती पर उन पर हाथ उठाना जरूरी है? सिया ने डट कर सामना किया। सविता देवी अभी भी गुस्से में तमतमा रही थी। तुझे पता भी है वो शोपीस कितना कीमती था? हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन भाभी ने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा। अच्छा, आजकल तुझे अपनी भाभी बहुत सही लगने लगी है। अब तू माँ से जुबान लड़ाएगी? नहीं माँ, बात यहाँ सही या गलत की नहीं है। बात यह है कि आप गुस्से में इंसानियत ही भूल जाती हैं। सिया ने नरम लहजे में समझाया। माँ, आपको याद है शादी के बाद जब मैंने पहली बार अपने ससुराल में चाय बनाई थी तो डर के मारे मैं उसमें चीनी डालना भूल गई थी। वहां सबने मुझे कितना सुनाया था। मैंने आपको रोते हुए फोन किया था। तब आपने मुझसे क्या कहा था? यही ना कि कोई बात नहीं बेटा, नई जगह पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं। फिर वही ममता, वही समझदारी आप अपनी बहू के लिए क्यों भूल जाती है माँ? वो भी तो इस घर में नई है, उससे भी गलती हो सकती है। कहते हुए सिया ने आरती की तरफ देखा। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे और उंगली से अब भी खून टपक रहा था, लेकिन वो अपनी चोट के दर्द से ज्यादा डर में जी रही थी। वो हाथ जोड़कर बार बार बस यही कह रही थी, मम्मी जी, मैं वैसा ही दूसरा शोपीस लाकर दे दूंगी। सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरती जिस बेचारगी और खौफ से रो रही थी, उसकी वह आवाज सविता देवी के दिल को भीतर तक भेद गई। उन्होंने पहली बार गौर से देखा कि वो लड़की खुद लहूलुहान है, लेकिन उसे अपनी चोट की फिक्र नहीं है। वो सिर्फ घर के नुकसान और अपनी सास के गुस्से से डरी हुई है। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है। आरती के चेहरे पर छाई उस दहशत को देखकर सविता देवी के भीतर की मां जाग उठी और उनका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। तभी सिया ने पीछे से धीरे से कहा, माँ, डांटना गलत नहीं है और गलती पर गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई इंसान आपके सम्मान से ज्यादा आपसे डरने लगे ना, तो वो घर घर नहीं रह जाता। और सबसे बड़ी बात ये सोचिए माँ कि भाभी कब तक आपकी इस बेरुखी को बर्दाश्त करेंगी। आज नहीं तो कल भाई को भी ये सब बुरा लगेगा। अगर कल को पलटकर किसी ने आपको जवाब दे दिया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? इतने सालों से आपने जिस घर को जोड़कर रखा है वो सब बिखर जाएगा। सिया की यह बात सीधा सविता देवी के दिल पर लगी। उन्हें अचानक याद आया कि पिछले कुछ दिनों से आरती उनके कमरे में आने से पहले हिचकिचाती थी। बात करते वक्त उसकी आवाज कांपती थी, यहाँ तक कि पानी का गिलास थमाते समय भी उसके हाथ थरथराते थे। सविता देवी खुद से ही सवाल करने लगी कि क्या वो वाकई बहू को घर संभालना सिखा रही थी या फिर उसे अपने खौफ के साए में दबा रही थी। बिना कुछ बोले सविता देवी चुपचाप नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि आरती हाथ में पट्टी बांधकर रसोई में काम में जुटी हुई थी। मेहमानों के आने का समय हो रहा था, इसलिए वो एक ही हाथ से आटा गूंदने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सविता देवी कुछ देर दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती रही। आरती से एक हाथ से काम नहीं हो पा रहा था। वो परेशान थी, फिर भी डर के मारे लगी हुई थी। सविता देवी किचन में गई और बेहद शांत आवाज में बोली, उंगली ज्यादा कट गई है क्या? अचानक पीछे से सास को खड़ा देख आरती डर के मारे सकबका गई, लेकिन इस बार सास की आवाज में वो चिर परिचित कड़वाहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। आरती ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। सविता देवी ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी पट्टी को ठीक से दोबारा बांधने लगी। आरती और दूर खड़ी सिया दोनों हैरान थी। माँ का ये ममतामय रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पट्टी बांधने के बाद सविता देवी ने आरती के सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, गलती करूंगी तो डांटूंगी क्योंकि वो मेरा हक है, लेकिन हाँ, अब गुस्से में कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। मैं गलत रास्ते पर थी, लेकिन आज मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। आरती ने आंखों में आंसू भरकर अपनी ननद सिया की तरफ देखा, जो माँ के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिया की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, ये सोचकर कि उसकी माँ गलत नहीं थी, बस अपनी सख्त आदत से मजबूर थी। लेकिन अब उसकी माँ फिर से वही पुरानी माँ बन चुकी थी, जो बहू और बेटी दोनों को एक बराबर प्यार देना जानती थी। आरती सचमुच खुद को खुद नसीब समझ रही थी, क्योंकि उसे एक ऐसी समझदार ननद मिली थी
जिसने सही समय पर स्टैंड लेकर बिखरते हुए परिवार को बचा लिया। आज की कहानी के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट करें। मस्त रहें, खुश रहें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियां। धन्यवाद।